फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। 4 डिफरेंट सीरीज चल रही है एक टाइम पे अभी। पर हम अभी आज दो की बात करेंगे। उसमें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तानी फैंस प्लीज वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिए अगर आपको सिर्फ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में सुनना है तो, क्योंकि हम पहले स्टार्ट करेंगे रिव्यू चेन्नई टेस्ट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश डे 2। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा आज बांग्लादेश का। हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये टेस्ट मैच ओवर हो जाएगा, स्पेशली जब बांग्लादेश पाकिस्तान में इतना अच्छा क्रिकेट खेलती आई है। लेकिन बांग्लादेश ने दोनों मैच जीते थे पाकिस्तान में, लेकिन एक चीज वो छुपा नहीं पाए थे, और वो ये है कि उनकी टॉप ऑर्डर की कमियां बैटिंग में। और आज वो फिर से सामने आई। तो दिन का खेल शुरुआत होती है, इंडिया 339 फॉर 6 से स्टार्ट करती है। और सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जडेजा 100 बनाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बांग्लादेश बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, तस्किन अहमद शुरू में जडेजा को आउट कर देते हैं। एंड 3 विकेट्स लेते हैं आज वो, कल विकेटलेस गए थे। एंड हसन महमूद को कैप्टन सही टाइम पे लाते हैं और लास्ट विकेट उनको मिल जाता है, सो ही गेट्स अ फाइफर। एंड वेरी हैप्पी फॉर दिस यंग गाय, लाइक जस्ट प्लेइंग हिज फोर्थ टेस्ट, नाउ ही आल्सो हैज अनदर फाइफर। अभी लास्ट रावलपिंडी टेस्ट में भी लिया था। तो ये अपने बहुत लाइन एंड लाइन कंसिस्टेंट रख रहा है हसन महमूद, और ये एक बड़ा बॉलर बन सकता है बांग्लादेश के लिए फ्यूचर में, बिकॉज उसके पास बहुत अच्छी स्विंगिंग एबिलिटी है, दोनों साइड स्विंग करता है। एंड इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। ये कभी भी अपने विकेट्स को ओवर सेलिब्रेट नहीं करता जनरली, काफी हम्बल है। और सेम नाहिद राणा का केस भी वैसा ही है। और तास्किन अहमद जो एक्चुअली सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, इस पेसर है इनकी टीम में, वो सबसे कम इफेक्टिव लगा देखा जाए तो। उसको 3 विकेट्स मिले वो अलग बात है, लेकिन नाहिद राणा और हसन महमूद जितना टैलेंट बांग्लादेश में पहली बार देखने को मिला है फास्ट बॉलिंग में। इसके बाद 376 स्कोर ऐसा है जब जहाँ पे बांग्लादेश को कम से कम ऐसा सोचना चाहिए था कि यार हमें ना 250-300 रन तो बनाने हैं ताकि हम इस मैच में रह पाए। पर डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश के कुछ बैट्समैन मेंटली पहले ही आउट हो गए थे ग्राउंड पे आने से पहले। और वो है बुमराह प्रेशर। इस बार में हमने बात भी की थी कि बुमराह को देख के बैट्समैन की फट जाती है, और एक्चुअली में ऐसा हुआ। बुमराह फर्स्ट ओवर डाल रहे शादमान को, और शादमान पहले ही आउट हो चुका है मन में। बुमराह अगर वाइड बॉल भी डाल रहा है और वो हल्का स्विंग हो रही है तो शादमान के पैर हिल रहे हैं। शादमान इस्लाम को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस लेवल पे कैसे आ गया, मैं बुमराह को कैसे फेस करूं। जब आप ऐसे क्वेश्चंस मेंटल लेके चलते हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और वही हुआ। बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शादमान इस्लाम को यही नहीं पता था उनका पैर कहाँ है, बैट कहाँ है। और बुमराह खुद सरप्राइज थे कि उन्होंने कुछ ऐसी खास डिलीवरी तो डाली नहीं। पहली बॉल उन्होंने राउंड द विकेट ट्राई करी और शादमान इस्लाम बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई आइडिया ही नहीं है। इसके बाद कैप्टन आते हैं शांतो, और वो थोड़ा सा काम लगे, जो अच्छी बात थी। उनके आने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ी देर 2-5 ओवर का खेल जब थोड़ा ये लोग टिक गए। लेकिन उसके बाद भी वही हुआ। दूसरे जाकिर हसन को ले लिया फिर बुमराह ने, सॉरी आकाशदीप ने। आकाशदीप आए और उन्होंने कमाल के बॉल डाला। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कैप्टन ने आकाशदीप को सिर्फ 5 ओवर क्यों दिए, बिकॉज आकाशदीप जब बॉल डालते हैं तो ऐसा लगता है ही इज ऑन फायर। मतलब उनके पेस भले इतना ना हो, पर बॉल दिखता ही नहीं है बैट्समैन को। हमने देखा इंग्लैंड के कई टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को भी इस तरह से ध्वस्त किया था आकाशदीप ने। और आज भी वही हुआ, सीधे आया बॉल अंदर गया, क्लीन बोल्ड जाकिर हसन। इसके बाद शेमफुल बात यह है कि जो नेक्स्ट बैट्समैन खेलने आता है मोमिनुल, वो इतना डरा हुआ है कि वो वैसे जैसे मैंने बोला मेंटली पहले ही आउट हो चुका है। वो आया सेम बॉल गिराता है आकाशदीप और उसको भी क्लीन बोल्ड कर देता है। कौन सा टॉप ऑर्डर बैट्समैन यार पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड होता है, वो भी सिमिलर डिलीवरी पे। और मोमिनुल का हमने पहले भी देखा है, जब वो डिबैकल हुआ था रिसेंटली बांग्लादेश का 26/6, उसमें भी एक नथिंग डिलीवरी पे आउट हुआ था मोमिनुल प्रेशर में आके। तो बांग्लादेश स्टाफ को चेक करना चाहिए कि ये बंदा को बिल्कुल भी प्रेशर हैंडल करना आता ही नहीं है। ही शुड नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस लेवल। लाइक आपके पास शॉट्स होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स के पास शॉट्स होते हैं, लेकिन आपके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, जो मोमिनुल के पास तो डेफिनेटली नहीं है। बांग्लादेश लंच के पहले 22/3 हो जाता है इस वजह से, और एक बहुत ही खराब स्टार्ट होती है। सेकंड सेशन में भी कुछ बदलता नहीं है इंडिया। कैप्टन ने काफी जल्दी जल्दी बॉलिंग चेंजेस करे। सिराज, बुमराह, आकाशदीप के बाद अश्विन और जडेजा को भी देखने को मिला। और सबने बांग्लादेशी बैट्समैन को परेशान किया। मुशफिकुर रहीम भी नहीं चल पाए, जिनसे बड़ी बड़ी पारी खेलने की उम्मीद थी। एंड एक बार फिर से देखा गया कि जो बांग्लादेश के काफी अच्छे बैटर्स हैं, लिट्टन दास और मेहदी हसन मिराज, ये लोग बहुत लेट आते हैं ऑर्डर में। और यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि
इनने जो परफॉर्म किया है लास्ट सीरीज में उसके बाद शायद किसी को प्रमोशन मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। स्पेशली मेहदी हसन मिराज जो इस टीम के की एलिमेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में उस्ताद, उनको भी कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। शाकिब थोड़ी देर जरूर टिके रहते हैं और एक दो बाउंड्रीज भी लगाते हैं, लेकिन शाकिब सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जब थोड़ा हिस्सा ही बांग्लादेश संभला था, 90 फॉर 5-6 कुछ चल रहा था इनका स्कोर, और मेहदी हसन मिराज और शाकिब लास्ट बैटिंग पे खेल रहे थे, मेहदी हसन के आते ही शाकिब आउट हो जाते हैं। और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बैटिंग थी ये शाकिब उल हसन की, बिकॉज इतने एक्सपीरियंस्ड है, हम उनसे थोड़ा होप करते हैं। वो ऑलरेडी अपने पीक पे नहीं है, हमें पता है। बॉलिंग में भी उनकी बहुत पिटाई हुई थी, लेकिन इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी से आप थोड़ा उम्मीद करते हो कि थोड़ी देर कुछ एक पार्टनरशिप बनाए, क्या पता बांग्लादेश एटलीस्ट 200 रन तक पहुंच जाती, क्योंकि मेहदी हसन मिराज इज सुप्रीमली टैलेंटेड एंड ही शुड नॉट बी बैटिंग एट दिस ऑर्डर। उन्होंने आते से ही बुमराह को एक ड्राइव मारी थी, और सबसे सैड बात ये कि मेहदी हसन मिराज नॉट आउट रहते हैं 21 नॉट आउट पे, उनको मतलब मौका ही नहीं मिला खेलने का, अपना अपना जलवा दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। बांग्लादेश हैज बीन फोल्डेड फॉर 149 ऑल आउट। और यहाँ पे इंडिया इतने कमांडिंग पोजीशन में है कि वो चाहे तो बांग्लादेश को चैलेंज कर सकता है कि भाई आओ फिर से बैटिंग करो, अभी तुम्हें एक दो सेशन में आउट कर देते हैं। बट नहीं, इंडिया ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सोचा थोड़ा हम भी बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। बट या एक ही पॉजिटिव था बांग्लादेश के लिए पूरे दिन में, आई थिंक ये कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में भी रोहित और कोहली को चीपली आउट कर दिया। और रोहित और कोहली खुद को ज्यादा ब्लेम करेंगे इन डिसमिसल्स के लिए, थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस लगता है इनको, जरूर दिलीप ट्रॉफी खेलना चाहिए था जो इन्होंने खेला नहीं। एंड फिर से जो बांग्लादेश के पेसर्स हैं शुरू में विकेट्स ले पाते हैं, इस बार जायसवाल भी जल्दी आउट हो जाते हैं, जो कि इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। लाइक जायसवाल से हम बहुत उम्मीद रखते हैं, बट वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। एंड आई थिंक इंडिया वर 28 फॉर 3, 28 फॉर 2। एंड देन शुभमन गिल अभी तक क्रीज पे खेल रहे हो, जो कि थोड़ा सा ताज्जुब की बात है। बट विराट कोहली को मेहदी हसन मेरे आसपास आते थे अपने बॉल पे, जो थोड़ा डिबेटेबल है क्यों आउट थे कि नहीं थे, बट वो अब फिर से ऑफ स्पिन आउट हो जाते हैं। एंड इंडिया फिनिशेस द डे एट 81 फॉर 3। तो यहाँ से सिर्फ एक ही रिजल्ट पॉसिबल है, इंडिया की लीड ऑलरेडी 300 के आसपास है, तो अगर इंडिया का डाउनफॉल भी हो जाता है तो भी इंडिया एटलीस्ट 400 रन बनना लेगा, और बांग्लादेश वो चीज नहीं कर पाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश टाइगर्स कुड नॉट रियली फॉट इन दिस टेस्ट मैच। हम लोगों को सबको बहुत उम्मीद थी कि बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान में जीत के आया है, यहाँ भी शायद compete करेगा, बट उनके बैटिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। और तमीम इकबाल जो कमेंट्री बॉक्स में थे, शायद उनको ओपनर होना चाहिए था शादमान की जगह, और मोमिनुल की जगह तो डेफिनेटली मेहदी हसन खेलना चाहिए था। मैं तो मोमिनुल जैसे प्लेयर को नंबर 11 भेजूंगा, बहुत ही बेकार प्लेयर है और बहुत ही लो मेंटल स्ट्रेंथ वाला प्लेयर है। सो वी आर नथिंग मच टू टॉक अबाउट, वेरी डिसअपॉइंटेड बाय बांग्लादेश परफॉर्मेंस। हमको लगा था मैच एटलीस्ट चौथे पांचवें दिन तक जाएगा, बट अब ये शायद कल ही खत्म हो सकता है। एंड बांग्लादेशी बैट्समैन हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। नेक्स्ट रिव्यू करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो गाइस जैसा प्रॉमिस किया था आपको, 3-0 अफगानिस्तान व्हाइट वॉश करेगा, और वही हो रहा है। आज साउथ अफ्रीका को उनके हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिफीट मिली है। अफगानिस्तान ने 177 रन से साउथ अफ्रीका को रोन दिया, कुचल दिया, बिल्कुल। सो सब मेरे जो भाई हैं अफगानिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मेरा सलाम आपको, और थैंक यू आपको, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस जीत के लिए और सीरीज विक्ट्री के लिए, जो अब 2-0 हो चुका है। हाँ, शायद कुछ लोग कहेंगे कि भाई रबाडा नहीं खेल रहा, क्लासन नहीं खेल रहा, पर साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेके आई उनको? किसी ने मना तो नहीं किया था उनको खेलने को। आप अपने प्लेयर्स को मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको लीग क्रिकेट और T20 क्रिकेट ज्यादा खिलाते हैं। साउथ अफ्रीका की हमने देखा कैजुअल नेचर, जब उन्होंने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भी अपने फ्रेंच प्लेयर्स भेज दिए थे, और यहाँ पे भी उन्होंने मुंह की खाई है, वहां भी 2-0 हारे थे और यहाँ पे तो 3-0 हारने वाले हैं। और यही टीम अभी कुछ दिनों पहले वेस्ट इंडीज में जाके टेस्ट सीरीज जीत के आई थी 1-0। लग ही नहीं रहा है वो सेम टीम है जो अफगानिस्तान के आगे कुछ भी नहीं कर पा रही, इनके पास कोई प्लान नहीं है। अफगानिस्तान अपने ए लेवल पे खेल रहा है और साउथ अफ्रीका अपने वर्स्ट लेवल पे खेल रही है। इस बार मैच में फिट होने के बाद कैप्टन बबूमा थे आज मार्करम की जगह पर, उनके आने के बाद भी कुछ ज्यादा फॉर्च्यून चेंज नहीं हो पाया इस टीम का। और सबसे मजे की बात ये थी कि इस बार अफगानिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग करी और 300 रन बोर्ड पे मारे। तो वो अलग ही लेवल का डोमिनेशन होता है जब आप एक बड़ा स्कोर करो एंड देन उसके बाद सामने वाली टीम को कुचल दो, जो अफगानिस्तान ने आज आसानी से किया साउथ अफ्रीका के साथ। 311 बहुत ही शानदार। और गुरबाज पे हम सवाल उठा रहे थे, पिछले 2 मैच से वो बेकार तरह से आउट हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने 100 मार दिया है। अब गुरबाज आपको जल्दी ही बैट स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। तो बहुत शानदार बैटिंग करी गुरबाज ने, और सेलिब्रेशन में ऐसा माइक ड्रॉप में उन्होंने अपना बैट ड्रॉप किया और फिर धरती को चूम लिया, और बहुत ही शानदार 100 था, क्वालिटी 100।
इसके बाद मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, कैप्टन शाहिदी ने इस बार एक कमाल का दाव खेला। लाइक वो हमेशा कैसे गलत टाइम पे बैटिंग करने आ जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने देखा 30 मैचेस ओवर में हमारा 5.5 का रन रेट चल रहा है, हम बड़ा 300 रन बनाना चाहिए हमें, तो खुद की जगह उन्होंने उमर जाई को भेज दिया। एंड दिस वाज अ वंडरफुल मूव। उमर जाई ने तो आज सारे धागे खोल दिए। 86 नॉट आउट ऑफ जस्ट 50 डिलीवरीज विद 6 सिक्सेस। मुझे अगेन स्टैट्स चेक करने पड़ेंगे, पर मुझे नहीं लगता ओडीआई में अफगानिस्तान की तरफ से किसी बैटर ने इतने छक्के मारे हैं एक इनिंग्स में। मे बी शायद जदरान या नबी हो सकते हैं, बट कमाल की बैटिंग करी आज उमर जाई ने, 6 छक्के मारे और एक अपना पावर हिटिंग गेम एलिवेट कर दिया। एक शॉट में तो एम एस धोनी की याद आ गई, उन्होंने एकदम स्ट्रेट एक लाफा मारा, एकदम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ड्रिल कर दिया जैसे एम्पायर के सर के ऊपर से। वो डेंजरस शॉट जो एम एस धोनी खेला करते थे बैक हैंड का यूज करके, आज उमर जाई ने वो शॉट खेल के दिखाया। और दूसरे एंड पे राशिद खान भी बस उनको ही स्ट्राइक देना चाह रहे थे कि भाई जब उमर जाई इस फॉर्म में खेल रहे हैं, और 300 क्रॉस करवा के दिया उमर जाई ने, तो बहुत ही मजा आ गया। 311 तभी लग गया था कि अफगानिस्तान फेवरेट्स है। लेकिन बबूमा और टोनी ने आज अच्छा स्टार्ट दिया, सरप्राइजिंगली 73 फॉर नो लॉस थी साउथ अफ्रीका। लेकिन उसके बाद जो हुआ, तो साउथ अफ्रीका का फिर से तमाशा बन गया। फ्रॉम 73 फॉर 0 टू 112 फॉर 7, चोकर्स एट देयर बेस्ट। फिर से आज चोक कर गया साउथ अफ्रीका। एंड बहुत ही ज्यादा बकवास बैटिंग करी, और लो बाउंस थोड़ा था आज, बॉल ज्यादा बाउंस नहीं हो रही थी, तो उसकी बिल्कुल आदत नहीं है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को, एंड वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए। राशिद खान का आज बर्थडे था, और मैजिक मैन ने जो बॉलिंग की है 19 फॉर 5, बहुत टाइम के बाद एक फाइफर लिया है, और फैंटास्टिक बॉलिंग स्पेशली। मतलब जब उन्होंने उनका फिफ्थ विकेट लिया, तब मैच पूरा ऐसा सील कर दिया। मार्करम जो कि वन ऑफ देयर बैट्समैन, उनको क्लीन बोल्ड किया और अपना फाइफर पूरा किया। तो बहुत ही शानदार अंदाज था आज राशिद खान का, और अनप्लेबल लग रहे थे वो। काइल विरानिया हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, सबको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे खेलना है। और बहुत बहुत बकवास बैटिंग करी साउथ अफ्रीका ने, कोई भी प्लेयर टिक नहीं पाया। खरोटे ने भी 4 विकेट्स लिए, तो पूरा तहस नहस कर दिया अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या ये लोग करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, जो अभी 6 महीने बचे हैं जिसमें बस। और अफगानिस्तान ने इस सीरीज से प्रूव कर दिया है कि ये लोग फिर से एक और वर्ल्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स पहुंच सकते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स टू रीच द सेमीफाइनल। दे आर वन ऑफ द प्रोबेबल्स टू रीच द सेमीफाइनल्स इन द चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान टीम, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शारजा में लोग जो देखने आ रहे हैं उनको भी मजा आ गया। और अब हम कल मिलेंगे आपसे, या वीकेंड पे जरूर वीकली रिव्यू में और भी बातें करेंगे, जैसे ट्रेविस हेड, जो लगातार दुनिया में जहां खेलने जाते हैं वहां पे पेल देते हैं सामने वाले बॉलर्स को। उनके बारे में बात करेंगे, उनके 150 रन की पारी जो उन्होंने अभी रिसेंटली खेली है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बात करेंगे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है जिसमें। और ये दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शायद 3 या 4 नंबर पे है, और न्यूजीलैंड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसके उनको इसके बाद इंडिया में आके खेलना है। तो अगर वो यहाँ जीतेंगे तभी तो शायद इंडिया में कम्पीट कर पाएंगे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी इजाजत लेता हूँ। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकेट कैवियर। प्लीज कीप कंटिन्यू वॉचिंग अस। थैंक यू गाइस।